अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4:30 बजे तक कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगेम मरकजी सरकार मंग कर्म वादी मज अमन कायम करने बापत गसे जेलन मज बंद नौजवान तो उलमान हज रिहाई यकीनी बनाने यीन युद्ध जन तिम ते अहल अयाल सत ईज हज खुशियन मज शामिल सपदन। जो हमारे नौजवान हैं, अरे कितनी तादाद है आज जो न सिर्फ ये कि यहाँ के जेलों में है, कश्मीर में है, बल्कि अब एक रीत बनी है जो भी कोई जिसको भी बंद रखना है मनमानी ढंग से उसको आज दूसरी रियासतों में कादोबंद किया जाता है। और नतीजा ये है कि उनके अहबाब, उनके अकारिब, उनके रिश्तेदार मुलाकी भी होना चाहे, मुलाकात भी करना चाहे उनके दायरे से बाहर। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। एक तरफ मौजूदा हमारे होम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर बार बार उनका कहना है क्या नॉर्मलसी पैदा हुई है, हालात में बेहतरी आई है। अगर हालात में बेहतरी है तो ये नज़रबंदियाँ क्यों, ये जेल और सितम क्यों। और अभी जामे मस्जिद अभी बंद है। हैरान कुन है कि जो जुमा की नमाज और आखिरी जुमा की नमाज वो भी नहीं वहाँ पढ़ने का मौका मिला वहाँ लोगों को। और अभी जो हमारे वहाँ के बड़े एक लीडर भी हैं और वो इमाम भी है, इमाम का मतलब है कि वो बड़े आलिम हैं, मीर वाइज साहब, अभी उनको नज़रबंद रखा गया है। आखिर क्यों? ये सवाल है हमारा एक आम शहरी होने के नाते। नॉर्मलसी के तकाजे दरवाजे खोल दो जेलों के, रहा करो हमारे नौजवानों को, और हमारे जो उलमा भी बंद है उनको भी मौका दे दो, उनको अपने घरों में पहुंचने का और मौका दे दो संभलने का। रामबनस मज आज कांग्रेस पार्टी तरफ तकरीब इंतजाम करना आमुत यथ मज वकार रसूल वनिस अलाव दोमियो लीडर तो वर्कर शिरकत कर। अत मौके पे ये पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तज एहजाजी रैली इंतजाम करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल लीडर तो वर्कर मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ नारेबाजी करान। यन वकार रसूल वन वोन कांग्रेस पार्टी कमजोर करने बापत राहुल गांधी तो दोनों पार्टी लीडरन खिलाफ कार्रवाई फर्जी कार्रवाई अमल मज अन्न। जो हमारे लीडर हैं, ऑल इंडिया के प्रिया नेडा हैं, उसके साथ जो सलूक वो बीजेपी ने किया, आरएसएस ने जो साजिश रचाई उनके खिलाफ, जो उनके खिलाफ केस, फर्जी केस लगाया गया, जो नेहरू मोदी और ललित मोदी के लिए उसने चोर का दर्जा दिया और कहा कि उन्होंने हमारे गरीबों का पैसा लूटा, उस बेस पे उसके खिलाफ एक फर्जी केस लगाया गया, 2 साल की सज़ा दिलवाई गई, उसके बाद उसकी सदस्यता भी रद्द की गई, उसका मकान भी छीना गया। तो आज हम राहुल गांधी जी की सॉलिडिटी में, यकजहती में उसके साथ हम हैं। एक यहाँ पे तकरीब हमने मुनक्कद की, उसके बाद हमने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट भी किया। तो ये हम हर ज़िले में भी हमने किया, हर ब्लॉक में भी कर रहे हैं। जब से बीजेपी ने ये साजिश रचाई और बीजेपी लगातार अपोजिशन लीडरों को टारगेट बना रही है और अपोजिशन लीडरों को जो है कोई जो भी मोदी और बीजेपी के खिलाफ बात करेगा, उनकी चोरियों के खिलाफ बात करेगा, कभी उनके खिलाफ ईडी लगाया जाता है, इनकम टैक्स लगाया जाता है, फोर्सेस लगाई जाती हैं। अभी आज राहुल गांधी जी जो लड़ते थे मोदी और अडानी के बारे में, रिश्तों के बारे में, जब उनने बात पार्लियामेंट में की, उनके खिलाफ साजिश रचाई गई। तो उसी साजिश के खिलाफ आज हम यहाँ जमा हुए और हमारा प्रोटेस्ट। बहुफोट जमिस में आज कांग्रेस पार्टी तरफ एहजाजी मुजाहरे करना आमुत यथ मज पार्टी लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। एहजाज में शामिल पार्टी लीडर तो वर्कर ये मरकजी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ नारेबाजी करान तच वन आमुत युद्ध हिजब इख्तलाफ तरफ मरकजी सरकार अडानी मामले सवाल प्रश्न ताहम चुन मरकजी सरकार तरफ मामले सवाल का माकूल जवाब दिन आमुत। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। लोकतंत्र की हत्या, आज सत्याग्रह की कड़ी है ये कि बहु फोर्ट में हमारे यहाँ पे जितेंद्र सिंह जी, ये ब्लॉक प्रेसिडेंट है प्रदीप बल्ला जी, दोनों के नेतृत्व में गांधीनगर और बहु
फोर्ड के इलाके में इकट्ठा होकर सत्याग्रह की कड़ी के तहत ये मार्च यहाँ पे किया योगेश साहनी जी की अध्यक्षता में। हर वो मुद्दे जिससे लोग प्रभावित यहाँ पे हैं, ख़ास तौर पर रियासत का दर्जा हमें वापस मिले और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए जो सत्ताधारी पार्टियों ने कदम यहाँ पे उठाए हैं कि लोकतंत्र को बहाल किया जाए और उसकी प्रोटेक्शन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन के लिए हम पूरी ताकत यहाँ पे झोंकेंगे और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए उत्थान के लिए सरकार जो सत्ता के नशे में सोई है कदम उठाए ताकि उनको राज यहाँ पे मिले। बेरोजगारी चरण सीमा पे है, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के अवसर लोगों को यहाँ पे मिल पाए, इसलिए सरकार पे जोर लगाएंगे कि फौरी तौर पे कदम उठाए, लोगों को राहत मिले। और राहुल गांधी जी के सदस्यता जिस तरह के भाजपा ने भंग की है, रद्द की है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और राहुल जी, सोनिया गांधी और खड़गे साहब के समर्थन में भी ये संघर्ष, ये मार्च यहाँ पर। नीट इम्तिहानस में शामिल सपदमित तलब इलमो तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर कर आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल तलब इलम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल तलब इलमो तरफ वन आमुत यदवे कश्मीरी पेपर गोड़े मंजर आमुत तो मुतलिक इंतजामिया अमे हवाले जान दिन आई, ताहम अमे हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन तलब इलम एहतजाज करने पे मजबूर सपद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कश्मीरी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स यमो नेट एग्जाम दुत तो सोन कंसर्न वनस यह कि सोन इस कश्मीरी पेपर लीक गोमुत, चूँकि अस दुत 150 बच्चों दुत एग्जाम तो अस ब्रोह पता गई डिपार्टमेंट कश्मीरी डिपार्टमेंट गए तत कोर HOD सत कत अत मुतालिक तम वो बेना इन्वेस्टिगेशन तम पे त्रो रिप्रेजेंटेशन डीन आर्ट्स डीन तमो तोन करो अत इन्वेस्टिगेशन तम पे त्रो रिप्रेजेंटेशन VCs त चूँकि मगर वो आन खतर कह नतीज कह आन अस ब्रोह कन आन कि अस कर कह अलबत्ता तवे गए मजबूर आज प्रेस कॉलोनी मज इन खतर कि गवर्नर इंतजामिया अपील करान कि सोन पेपर मसल यह गई CBI इनक्वायरी करें कि यह गोड़ फिर अस अम ब्रोह शक कि पेपर लीक गसान, मगर चूँकि आज कोर ज्यादा मुसीबत कि यम मिसाल कि तालिब इलम मेहनत करान, शेन रेतन किताब पढ़ान, मगर यम तुम एग्जाम दिन गसान तक पेपर लीक। सोन मुतालबा यह कि मेहरबानी कर अत कर CBI इन्वेस्टिगेशन, अत वुचन कि यह सेकेंडल कुछ करान कि एजुकेशन डिपार्टमेंटस मज कि अगर कह बे डिपार्टमेंट आसे दपो मुमकिन मगर एजुकेशन डिपार्टमेंट इत मसल गन मतलब यह बोड़ मसल कह स्टूडेंट तम पाने इकरार अकिस स्टूडेंट कोर मे हसा कोर पे गए डिपार्टमेंट अप्रोच कोर तमो तोन पन्ने जाए दोप अस पता अत एग्जामस डाक गोमुत, तुम यम अल्फाज इस्तेमाल कर अस पता यह डकिस्तान गोमुत, तुम करू नेक्स्ट एग्जाम खतर तैयारी। अस वो एग्जामस रिजल्ट वेट कर वो क्या रिजल्ट प्यार तैयार रिजल्ट ब्रोह छू पाए और तुम ये वन कि ना वही नेक्स्ट टाइम गो वो खुद इकरार करते हैं कि इस टाइम हुआ है। आपने पुलिस को अप्रोच किया इस मामले को? जम्मू कश्मीर मज ये रात पे फायर सर्विस महकम तरफ अकिस हफ्तस ताम जारी रोजन वालिस जानकारी प्रोग्राम दस तुलना आव तत महकम किस हेडक्वार्टर श्रीनगर मज अमे हवाले आज तकरीब सज कर आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो एहलकारों शिरकत कर। तकरीब दौरान ये ड्यूटी दौरान जाँ बहक सपदमित एहलकार खराज पेश करना आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत पूरे हफ्तस दौरान ये लूकन जान फराहम कर युद्ध जन नार वारदातन पे रोट लागनस मज आसानी सपदे। जी, कल जो 14 अप्रैल था हमारा, ये नेशनल फायर सर्विस डे के तौर पर हम मनाते हैं और 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक का ये जो एक हफ्ता है इसको हम नेशनल फायर सर्विस वीक के तौर पर मनाते हैं पूरे कंट्री में और उसके साथ साथ UT JNK में भी हम ये मनाते हैं। तो मकसद यही है कि कल तो जो हमने पहली इसमें ये यहाँ एक फंक्शन की है, एक तो उन हमारे जो लोग इसमें आज तक शहीद हुए हैं काम करते हुए फायर फाइटिंग के दौरान, तो एक तो उनको हम कल खराज अकीदत पेश किया हमने। तो उसके साथ साथ ही ये हफ्ता शुरू हुआ, तो आज 15 अप्रैल को हम एक यहाँ से गाड़ियों की एक रैली पूरे बाज़ार से निकालते हैं ताकि लोगों को हम अवेयर करें कि आग से बचाव के जो तरीके हैं उनको अपनाने चाहिए
और कम से कम फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स अपने मकानों में, अपने वर्क प्लेसेस पर या इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, दुकानों में रखें ताकि आग ना लगे। अगर खुदा न खास्ता छोटा मोटा आग लग भी जाए तो वो इस काबिल रहे कि वो उसको पहले ही बुझा सकें, फायर सर्विस के आने से पहले ही। मकसद यही है कि लोगों में हम अवेयरनेस पैदा करें ताकि आग से बचाव हम कर सकें। जिले पुलवमस मज ये हाल मुल्की सतह पे टीबी फ्री जिले करार दिन आव तत सपुद आज डिग्री कॉलेज बॉयज पुलवमस मज तकरीबी हुंद संज यथ मज सेक्रेटरी हेल्थ भूपिंदर कुमार, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद, जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवोम, SSP पुलवोम तो महकमे सेहत सत वबस्त दोयमो जिम्मेदारों तो एहलकारों शिरकत कर। अत मौके पे ये बेहतरीन कारकर्दगी हावन वाले डॉक्टरन तो अमल हौसला अफजाई करना आय। तत भूपिंदर कुमार जराए इबलाग सत करान वोनमुत योदवे पतमन कैचन दोहन मज जम्मू कशीर मज कोरोना मामलन मज इजाफा वुचन आव। तत महकम तरफ तमाम इंतजाम करना आमद यल तमो वोन लूकन एहतियात करने जरूरत न कि घबरान। कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कोविड के केसेस में एक इंक्रीज़ नज़र आया है और वो इंक्रीज़ पूरी कंट्री में है। जम्मू कश्मीर में भी वो इंक्रीज़ है, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जिस रेट से ये इंक्रीज़ केसेस में ऑब्ज़र्व किया गया है उस तेज़ी से हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं है। और डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि जो इस बार का कोविड वेरिएंट जो ज़्यादा कम्युनिटी में जिसकी प्रेवलेंस है, जिसको XBB 1.16 कहा जा रहा है, उसमें जो सिकनेस पेशेंट्स में वो रिपोर्ट नहीं हो रही है। लेकिन इस सब के बावजूद हमने अपने लेवल पे जो तैयारियां करनी होती हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स की रेडीनेस, हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स का फंक्शनल स्टेटस, दवाइयों की अवेलेबिलिटी या टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करना, वो सारी चीज़ें हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। हमने मॉक ड्रिल 10th और 11th ऑफ अप्रैल को की है। पूरे कंट्री में ये मॉक ड्रिल हुई थी, हमने भी यहाँ पे ये मॉक ड्रिल की है। उसके साथ साथ हाल ही में हमने एक जीनोम सीक्वेंसिंग की फैसिलिटी है जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट सोरा में स्टार्ट हुई है, जिसके कारण अब हम ये पता कर पा रहे हैं कि कोविड का कौन सा वेरिएंट जो है वो इस वक्त कम्युनिटी में मौजूद है। तो मुझे लगता है कि हमें किसी भी लेवल पे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो यात्रा के लिए हर साल हेल्थ डिपार्टमेंट तैयारी करता है। इस बार भी हमारी कोशिश रहेगी कि बहुत बेहतर फैसिलिटीज़ यात्रियों के लिए और बाकी जो लोग हैं उनके लिए। श्रीनगर किस बटमालिन इलाकस में आज हजरत शेख दाऊद साहब उर्फ बटमालिन सबन सालाना अर्स नहायत अकीदत एहतराम सान मनाने आमुद योदवे माह मुबारक आसन किन आस्तान आलियास पे लूकन हुंद कम तादाद वुचन आव। ताहम अति इंतजामिया तरफ दरूद अजकार चन मजलिसन हुंद संज करना आमुद यथ मज अकीदतमंदों शिरकत कर यल जन अत मौके पे वादी कशीर हिंद अमन अमान बापत खसूसी मंग मंग ते करना आय। सठा मसरत कि अल्हम्दुलिल्लाह आज इस दोह अत नस्बत ये मज खास कर श्रीनगरस मज हजरत शेख दाऊद बतमाल साहब अलैहि रहमत रिजवान आज उहद यौम विसाल माने गो यम दो यम दुनिया मज द्रामत कायनात मज द्रामत अकिस खुदा दोस्त सुन यम सात नेरुन दुनिया मज यह आम आसान कि आम इंसान आसान कि बल्कि अस हुक्म ये अहादीसन मज ये लोबमुत नबी रहमत फरमो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इंसान दुनिया गुजरान तम पे तमिस कब्र मज त्रे सवाल गसान मन रब्बु का मा दीनु का मा कुन तकूल फी हक़ हाज़र रजुल ये त्रेनवन सवाल मज जवाब दिवान तम पे रब सद तरफ हुक्म गसान फरिश्त दपान नम का नौमतुल उरूस च शोंग स तिथे पठन यथ पठन अख माहरीन आराम त्रावान यानी बिला खौफ खतर अत उरूस इस लफ्ज़ यह लफ्ज़ उर्स अमे मज निमुत यह उरूस सही माखूस यह उर्सुक मानी अख शादी क्या यम सात हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निम दुनिया यम सात आखिरी सफ़र यम सात यमो कूच कोर पत तम सात तथ जानकनी हंदिस वक्त पे नज़दीकिस आलमस मज तहज खानदारिन सस बड़ बड़ वनान वाह हुजना ए गमो ए मुसीबतो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमो कोर वापस फरमोस ए मेन ज़ौजे मोहतरमा क्या वनान वाह हुजना ए गमो ए मुसीबतो दुनस तिल क्या वन दुनस वन वाह फरहता ए खुशियों तही मुबारक ए खुशियों तही मुबारक।
जनूबी कश्मीर हंदिस जिले शोपियान कन कयान इलाकन मज ये जंगल स्मगलरों तरफ सरसब्ज जंगलन नुकसान वातनावनच कोशिश जारी तत मुकामी लूको तरफ वन आमुत जोदवे सरसब्ज जंगलन नुकसान वातनावन दिल आजूर्द लुकन हिंद सपदन ताहम चुन महकमा जंगलात तरफ अत पे रोट लागनस हवाले कह संजीद कदम तुलने मुकामी लूको तरफ महकमा जंगलात कन जिम्मेदार मांग करना आमुत जिलस मज जंगलन हिज हिफाजत यकीनी बनावनस हवाले गछ फील्डस मज काम करन वल मुलाजिम तो जिम्मेदार जवाबदेह बनावनी इन युद्ध जन जंगलन मजीद नुकसान वात क्योंकि यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है आजकल के दौर में, क्योंकि आज ब्यूरोक्रेसी यहाँ है, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो जो चीज़ चाहे मनमानी जो जिस तरह चाहता है वही करता है। इसी के हवाले से जो आपका क्वेश्चन है कि यहाँ जंगल की कटाई, हम भी देख रहे हैं हर दिन यहाँ जंगल की कटाई हो रही है, खासकर केरल साइड में। तो हम तो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे क्यों हो रहा है, इतने आपके मुलाजिम इतने हैं, तो फिर क्यों नहीं हमारी ये जो हमारा इकोलॉजी सिस्टम जो है हमारा सबसे ज़्यादा ये सरमाया था जंगलात ही। देखिए सर, पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और सारे शोपियान के लोग भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि जो इन मसलों पे बात करते हैं कि जो हमारी माहौलियात से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहैसियत एक शोपियान का नागरिक जो ये शजरकारी हैं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए सर, रोज़ ब रोज़ हमारे जो माहौलियात हैं ये असरअंदाज हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में यही कोशिश रही, सारी दुनिया यही कोशिश कर रही है कि हमारे जंगलात महफूज रहे। उन पे जब कटाई शुरू होगी तो फिर हमें जीने का भी कोई हक नहीं है। शेखुल आलम ने यही फरमाया है बार बार, अन पोश तेली ये वन पोश, जब वन ही नहीं रहेगा तो हमारी ज़िंदगी उजरान बन के रह जाएगी। तो हम ये कहना चाहते हैं आपकी माध्यम से ही हमारी आवाज़ मिनिस्टर साहिबानों जो दिल्ली में बैठे हैं, क्योंकि ये यूटी कहलाता है हमारा जम्मू कश्मीर, उनसे हम आपके माध्यम से ही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे जंगलातों का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए और हमारे इससे हमारा जो माहौलियात है वो भी सही तरह रह जाएगा। जो ये जंगल में कटाई हो रही है उस पर जल्द अज जल्द रोक लगनी चाहिए। कुलगामिस मज रोजन वाले लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत युद्ध मुकामी नालन मज गंदगी हिंद ढेर जमा सपदम तमें हवाले कई फिर मुतलक महकम के जिम्मेदार जान दिन आई, ताम चुन आज ताम सफाई हवाले कह कदम तुलना आमुत। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत मुकामी नालन हिंद सफाई हवाले गसन कदम तुलने युद्ध जन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करने। जहांगीर अहमद ये तो बस रोजान जनाब छतबल जनाब मसल इत पे बस DC साहबस कर अर्ज बेस चेयरमैन साहबस नाल खराब इन आव ोट वोट गई मेहरबानी कर साफ कर बच बच बेमार, तो मेहरबानी कर नाल वाल साफ बे कर सोरे दरिया गुमुत छठ वेट अन घर वाल छठ त्रा नालस मज यह कर मेहरबानी कर साफ सन बच हेकान बेमार गि अमे जनाब त्रावन अत मन घर वाल अत मन दुकानदार अत मन हर कह मतलब वन करू हदायत मतलब नालस मज कूड़ वूड़ दान त्रावनस कि मेहरबानी कर आब गोस रोजन साफ, क्या बंद चवन लुक जनाब अस गोस रोजन आब साफ, नाल गो रोजन साफ, रोजा सोन माहौल रोज असल साफ। जनाब अपील कर DC साहबस के मेहरबानी कर नालन त्रोमुत पलव त्रावन, कूड़ त्रावन, लस त्रावन, यही आप से बंद चवन लुक मेहरबानी कर अपील कर DC साहबस कि मेहरबानी कर गुह आब अत मज यह त्रावन यम हमसाय यमन कर तो रिक्वेस्ट कर अपील कर तो मेहरबानी कर बंद सोरे कूड़ वूड़ गु त्रावन। नुन्नर गांधरबल के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत युद्ध इरीगेशन महकम के जिम्मेदारन कई फिर मुकामी नहर हज सफाई अमल मज अनस हवाले जान दिन आई, ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी जमींदार आवलनस मज हन आय। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुत कल हज सफाई हवाले गसन कदम तुलने युद्ध जन जमींदार मजीद मुश्किल वेतरन पेन। रोजान काबाग नुनर बालस पे
अस यपर कि कल अख जुंद्र कल वनान तथ मज ब्रोह काल बूजमुत कि अत मज इंसान गसान तो ये सात तुम वनकस वो कि तुम वो अमी हालात क्या अस वनकस दपो 4 कनाल नत आब पकान सह पकान कहें आद बरक अत तकरीबन 4-5 कनाल जमीन तो अत कहें गसान ब्लाक वाले गसान तम वन तम अगर इन तो तम तुलान सह अमे पंच सह मोम जाम थोद बे बाज कर अत कहें अगर कि इरीगेशन वाले यह कर गुजारिश कि अस करो कम अस दीतो ये करो पाज अगर मशीन अत पे त्रा त्रोस मशीन अगर अत पे क्या कर पे अत पो कर पे करू अस दीतो आब पकन ब्रो आब ये कहें प्रॉब्लम अत हेर त प्रॉब्लम पे आब अत कहें अत कनाल हूं आब बल्कि एंडुक आब कहें तो गुजारिश करान डी सी साहबस ये बारस मज कि सह कर मेहरबानी अस पे अस कर ये जालूरा सोपर के लोगों तरफ शिकायत बवान वन आमद यदि मकामी सड़कें हज खस्तरी हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम मकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग कर आमुत सड़कें शहर पर तो दुम बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले गन संजीद कदम तुलने इन युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन गाँव में बहुत सारी मुश्किल है। सबसे पहली मुश्किल है हमारी रोड की। आप खुद आए हैं रोड, आपने देखा है कि पिछले दफ़ा यहाँ वो गुलाम नबी आज़ाद साहब आए हैं, फिर हमने हमारे सरपंच साहब और बहुत सारों ने हलशरी करके उस गड्ढे को भर दिया, फिर गुलाम नबी यहाँ आज़ाद आया कि रोड मैंने बनाया। कहाँ बनाया था? अच्छा, बार हम इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट को कि यहाँ प्रॉब्लम बहुत है, सड़क की भी प्रॉब्लम है, पानी का भी प्रॉब्लम है और बिजली का भी खास कर प्रॉब्लम है। वो गवर्नमेंट बोलते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पर तो काम ही नहीं जाता है। बिल्कुल हम इस तरह है ना कि जैसा कि सतोली माँ की वो सलूक होती है हमारे लिए, हमारे पास, हमारे साथ। क्योंकि हम रिक्वेस्ट करते हैं आपकी वजह से हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, मेहरबानी करके इस जालूरा को तवज्जो दी और ताकि हम मुश्किलात और यहाँ पर गांव में बहुत सारी मुश्किलात हम तंग पड़ गए। बिजली वालों के पास जाकर, रोड वालों के पास, मैं परसों भी एक्सीड के पास गया, फिर भी यहाँ रोड की कोई अहमियत नहीं है। जहाँ भी कोई भी गाड़ी है ना, 2 मिनट 1.5 मिनट के बाद वो रिपेयर करनी पड़ती है हर गाड़ी को। यहाँ बिजली का प्रॉब्लम है, हर जगह कोई न पोल है न कहीं है, कोई प्रॉब्लम। हम हर बार गए इनके पास, हमें ये बिजली अब आपकी वसादत से, गुलिस्तान न्यूज़ की वसादत से, गवर्नर से अपील करते हैं, मेहरबानी करके आज हर जगह काम हो रहा है, हर जगह। हमारे गाँव को क्यों नहीं है? हमारे गाँव को कम से कम मिलना चाहिए, कम से कम हमें भी अब शेयर मिलना चाहिए। यही गवर्नर से हम अपील करते हैं, मेहरबानी करके कम से कम इस गांव की तरफ। सब डिवीजन गुलमर्ग मज इलेक्टोरल महकम तरफ सोवीक प्रोग्राम तहत साइकिल रेस मुकाबल साज कर आमुत यथ मज सब डिवीजन सल्क थवन वालों नौजवानों शिरकत कर। यल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इथन प्रोग्रामन हिंद साज कर मकसद लूकन ये वोट च अहमियत हवाले जान दिन युत जन नई वोटर फहरिस्तस मज नाव दर्ज करनस हवाले ब्रोह कुन यन। मेरा नाम रुमान हबीब है, मैं फ़िरोज़पुरा से हूँ। और जो यहाँ पर ये फ़न टू रेस हुई है, इसमें करीबन 60 से 70 बच्चों ने हिस्सा लिया है। फर्स्ट पोजीशन मैंने ही निकाली है। सर, जो ये फ़ंड, इसमें हमारे लिए एक मैसेज थी कि हम अपने गांव में या अपने शहर में अपने लीडर को चुनें, वोट डालें। जब हम 18+ हो जाए हम वोट दें, हम अपने लीडर को बनाए जो हमारे लिए कुछ बनाए, या स्कूल के हवाले से स्कूल को अपग्रेड करे और या सड़कों को अपग्रेड करे, यहाँ पर बच्चों के लिए तालीम को आम करे। ये इसके तरफ से लीडर चाहिए हमें। यही है कि जो इस वक्त SSR 2023 हो रहा है और हमारे चीफ इलेक्टोरल साहब ने हमें तमाम वादे का दौरा करने के लिए कहा है, ताकि हम ये देख सके कि हर जगह BLO साहिबान जो हैं वो घर घर जा रहे हैं और जो भी इलेक्टोरल हैं 18 साल का, वो इसमें इंदराज अपना नाम कर रहा है कि नहीं। इसी सिलसिले में हम आज टंगमर्ग आए हैं और हम यहाँ तमाम पंचायतों का दौरा करेंगे इंशाल्लाह, और हम देखेंगे कि BLO साहिबान अपना काम तंगदही से कर रहे हैं कि नहीं। और इस सिलसिले में पहले
ये एचडीएम साहब एचडीएम टंगमर साहब ने ये स्वीप एक प्रोग्राम रखा था साइकिल रेसिंग, और पहले हमने इसी में शिरकत की, और ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है ताकि लोगों को जानकारी हो जाए और ख़ासकर स्टूडेंट को भी जानकारी हो जाए कि 18 साल के जब ये हो जाएंगे उनको एक हक मिलता है वोट डालने का, जिससे ये अपना नुमाइंदा चुनते हैं जो इनका काम अपने इलाकों में करते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और इस सिलसिले में हमने स्टूडेंटों से भी बात की और वो भी इस चीज़ से बहुत मुतमईन हुए, और उन्होंने यकीन दिलाई जो ही हम 18 साल के हो जाए और या जो 18 साल के हो गए हैं, उन्होंने हमें यकीन दहानी दिलाई है कि हम इसमें अपना नाम इंदराज करेंगे ताकि जो डेमोक्रेसी प्रोसेस। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।